हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। मेरा नाम राजुल जैन है और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अमन कौशिक। तो अमन विल गाइड अस कि अगर हम इंडिया में कोई भी इंपोर्ट लाइसेंस कॉस्मेटिक्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो अगर इंडिया में वो लाइसेंस ऑलरेडी किसी ने सेम प्रोडक्ट्स पे लिया हुआ है, तो उसी लाइसेंस को यूज़ कर कर हम बहुत कम कॉस्ट में नया लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। अमन इज अ ड्रग रेगुलेटरी प्रोफेशनल एंड अमन बहुत सालों से इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अमन की जो पढ़ाई है, अमन यू आर एन एम फार्मा, Yeah, I'm ही from इज अ मास्टर्स ऑफ फार्मेसी, सो यू प्रैक्टिस अक्रॉस ड्रग्स, medical drugs, devices, medical device, cosmetics, cosmetics. Yeah, and even you had some knowledge about your practice around the veterinary drugs yeah, even in also. veterinary and Ayush also. Okay, great, great. So I really welcome you, Aman. So Aman, I'll just start with the first question now. Mhm. So what is the cosmetic license of already registered products? जो मतलब ये इवन हमने देखा कि एक्ट में भी ऐसा लिखा हुआ है कि Mhm. कॉस्मेटिक लाइसेंस ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स, तो इसका मतलब क्या है? और इफ यू कैन जस्ट ब्रीफ अस। या सर, तो बेसिकली सर क्या होता है, अगर कोई भी कॉस्मेटिक को इंडिया में इंपोर्ट करता है, कोई भी ऑथराइज एजेंट इंडिया के अंदर किसी भी कॉस्मेटिक को इंपोर्ट करता है, तो उनको सबसे पहले कॉस्ट टू लेना पड़ता है। ठीक है, कॉस्ट टू इज फॉर द फर्स्ट टाइम। इन कॉस्ट टू जो अथॉरिटीज होती हैं, दे डू दी मैन्युफैक्चरिंग साइट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, पर वेरिएंट पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमसे फीस लेते हैं। पूरा टेक्निकल डाटा उस प्रोडक्ट का वो इवेलुएट करते हैं, उसकी सेफ्टी एफिकेसी को लेकर के, और फिर एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी नंबर हमें इशू कर देते हैं, जो कि कॉस्ट टू लाइसेंस के ऊपर लिखा होता है। लेकिन अब इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग साइट से एक प्रोडक्ट ऑलरेडी इंडिया के अंदर अप्रूव्ड है, सीडीएसयू हैव ग्रांटेड द अप्रूवल फॉर द प्रोडक्ट। ओके, इंडिया के अंदर कोई और ऑथराइज एजेंट सेम प्रोडक्ट को सेम ब्रांड पे सेम मैन्युफैक्चरिंग साइट से लाके अपना बिजनेस रन करना चाहता है, तो उस केस के अंदर एक शॉर्टकट अप्रूवल है, उसको हम कॉस 4 अप्रूवल बोलते हैं। सो वी पुट द एप्लीकेशन इन कॉस 4 एंड all the data, all the undertakings that we submit, वो सारी अथॉरिटीज रिव्यू करती है और कॉस 4 हमें ग्रांट कर देती है। तो अगर इसको अगर मैं ओवरऑल समरी में बताऊं, तो आपका एक ऐसा प्रोडक्ट जो इंडियन मार्केट के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है विद सीडीएससीओ, आप उसको खुद से कोई और इंपोर्टर इंडिया में उसको सर्कुलेट करना चाहता है, ही वांट टू रन हिज बिजनेस, तो उसमें उसको कॉस 4A एक कंप्लायंस है, एक लाइसेंस है जिसके थ्रू ये काम कर सकता है। ठीक है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये शॉर्टकट लाइसेंस है कि अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी इंडिया में किसी और ने इंपोर्ट लाइसेंस लिया हुआ है इस हम्म। प्रोडक्ट पे, तो आप सेम प्रोडक्ट पे आप शॉर्टकट लाइसेंस ले सकते हो। यस यस अगर यस। हम अपने यूजर्स को शॉर्टकट में मतलब इजी लैंग्वेज में हाँ। अगर हम समझाना चाहें। हम्म। ठीक है अमन। तो अमन, फिर भी अगर हम इसके और डिटेल्स में जाएं, तो नॉर्मल जो कॉस्मेटिक का इंपोर्ट लाइसेंस होता हम्म। है और जो ये शॉर्टकट कॉस्मेटिक इंपोर्ट लाइसेंस होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या क्या डिफरेंसेस हैं? क्या डॉक्यूमेंटेशन का कोई कॉस्ट का डिफरेंस है? टाइमलाइंस का क्या डिफरेंस है? सो जी। एंड हाउ इट इजी द लेवल ऑफ टफनेस, कि ज्यादा फ्रेश लाइसेंस लेना हम्म। ज्यादा आसान है या ये शॉर्टकट जो लाइसेंस है ये लेना आसान है? देखिए, अगर फ्रेश लाइसेंस लेते हैं, कॉस्ट टू लेते हैं, तो वो एक काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर लगते हैं, कॉस्ट टू बोलते हैं उसको बेसिकली। और अगर मैं कॉस्ट 4A की बात करूं, तो इसके अंदर हमें एज सच मैन्युफैक्चरर, इवन जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उससे भी कोई कोई लीगल डॉक्यूमेंट या कोई अंडरटेकिंग ड्राफ्टिंग की उनकी साइड से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन का जहां तक है मैटर, तो कॉस्ट 4A इज़ वेरी इजी। ओके। सेकेंड थिंग, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, तो वो आती है फीस को लेके। लाइक इन कॉस्ट टू बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फीस है, ऐसा क्लाइंट्स भी बताते हैं कि इतनी ज़्यादा डॉलर्स के अंदर फीस है। पर कैटेगरी सीडीएसयू चार्ज $1000। तो कॉस्ट 4A के पर अंदर, कैटेगरी मींस अमन की लाइक, या जस्ट सीडीएसयू ने ना कैटेगरीज बना रखी है फॉर ऑल द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो जैसे आपको किसी प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको देखना होगा कि वो प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ओके। तो जैसे मस्कारा, मस्कारा इज इटसेल्फ अ कैटेगरी। ओके, आईलाइनर, इट्स वो एक खुद से कैटेगरी है। शैम्पू एक इटसेल्फ कैटेगरी है। तो पर कैटेगरी आपको $1000 पे करना पड़ता है इन कॉस्ट टू। अगर मैं सेम मैन्युफैक्चरर से लेट्स से 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बना मंगवा रहा हूं, तो मुझे $5000 देने पड़ेंगे यस, सीडीएसयू, इट इज यू मीन जस्ट टू से फॉर द दैट? कैटेगरी। या $5000 आपको देने होंगे, और वो सिर्फ कैटेगरी फी है। उसके अलावा भी आपका जो मैन्युफैक्चरर है, उसके प्लांट रजिस्ट्रेशन की एक फी होती है $500 की, आपको वो भी पे करनी वो पड़ेगी। वो एक ही, क्योंकि वो हाँ, सेम प्लांट से है तो वो एक बार वो लगेगी। एक बार लगेगी। ओके।
और फिर पर वेरिएंट, फॉर एग्जांपल आपने शैम्पू के 4 वेरिएंट मंगाए, तो पर वेरिएंट $50 आपको वो भी पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये है कि कॉस्ट टू काफ़ी महँगा लाइसेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट फीस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और टाइम टेकिंग भी है। सारा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन आपके मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है, ओके? हम्म। हम उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइज़ेशन भी करानी पड़ती है, तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वहीं अगर मैं कॉस्ट 4A की बात करूँ, तो डॉक्यूमेंटेशन का सच कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि सीडीएसयू ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को इवैल्यूएट कर चुकी है। सीडीएसयू ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया हुआ है कि हाँ, ये प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में जा सकता है, वो सेफ है, एफिकेसिव है, ओके? तो कॉस्ट 4A के अंदर हमें इंपोर्टर के कुछ बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम्म। होते हैं, जो कि एक अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे हमको लगते हैं, और साथ में कुछ अंडरटेकिंग्स है जो रूल्स में लिखी हुई है। कॉस्मेटिक रूल्स में शेड्यूल 6 की एक अंडरटेकिंग है, विच इज़ द मेजर डॉक्यूमेंट। वो होती है, उसके अंदर कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं कि एक इंपोर्टर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे एक दो मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर एक कंडीशन ये है कि जो भी इंपोर्ट कर रहा है, वो ऑथराइज एजेंट बुक्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखेगा होल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि उसने कौन सी शिपमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट की। और उसका पर्पस भी ये है कि मान लीजिए कल को अगर किसी शिपमेंट में कोई मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में कोई इशू आ गया, तो वो जो इम्पोर्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस प्रोडक्ट को रिकॉल करने के लिए, ओके? तो ये बेसिक बेसिक सी डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ साइंस करने होते हैं उनके ऊपर, और टाइम कंज्यूमिंग है उससे कंपैरेटिवली कम है। देखिए रूल्स में तो अगर मैं बात करूँ कॉस्ट 4A के लिए भी 6 मंथ्स लिखा है, लेकिन बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस जल्दी हो जाता है, 2 मंथ्स के आसपास में कॉस्ट 4A आ जाता है। और और जबकि नॉर्मल लाइसेंस आने में कितना टाइम नॉर्मल लगता लाइसेंस में भी सर रूल्स के अंदर 6 मंथ्स लिखा है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क प्रेशर ओवर द सीडीएसयू आल्सो, ओके? तो नॉर्मल लाइसेंस भी आप लगा लीजिए कि 4 टू 5 मंथ्स लग जाते हैं, क्योंकि है? इट्स प्रैक्टिकल थिंग दैट जब सीडीएसयू किसी प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करेगा, वो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखेगा कि इंडियन पॉपुलेशन की हेल्थ पे हम्म। कोई असर ना पड़े। सो वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे, दे विल नॉट ग्रांट यू द लाइसेंस, ओके? सो कॉस्ट 2 में आप ये लगा लीजिए 4-5 मंथ्स लगते हैं, कॉस्ट 4 जल्दी हो जाता है। और दूसरा मेन बेनिफिट, फीस तो वेव हो ही जाती है गवर्नमेंट की। हम्म। एक मेन डिफरेंस ये है कि कॉस्ट 2 की जो वैलिडिटी होती है वो 5 इयर्स की होती है। कॉस्ट 2 इज वैलिड फॉर 5 इयर्स, फिर आपको उसको रिटेंशन करानी होती है उसकी, ठीक है? कॉस्ट 4A उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स की होती है, ओके? मतलब आपको हर 3 इयर्स में उसको रिटेंशन उसकी करानी पड़ेगी, ठीक है? तो दोबारा से फीस वाला फैक्टर आ जाता है। कॉस्ट 2 में आपको हर 5 साल में सारी की सारी फीस दोबारा से पे करनी है, और कॉस्ट 4A में आपकी वो सारी की सारी बच जाती है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है कॉस्ट 2 और कॉस्ट 4A के। यस। ओके। सो सो इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, हम्म। कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या मेन कंपैरिजन है, उसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए या 4A में ज्यादा, नॉर्मल में ज्यादा चाहिए या 4A में ज्यादा? ऑब्वियसली नॉर्मल जो कॉस्ट 2 है, उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। उसके अंदर आपको फ्री सेल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट्स ऑफ एनालिसिस, होल प्लांट के जितने भी क्वालिटी सर्टिफिकेट्स है वो सब हमें चाहिए होते हैं। कॉस्ट 4A के अंदर ये सब हमें नहीं चाहिए होता है, कोई भी मतलब टेक्निकल डॉक्यूमेंट नहीं, हमें सिर्फ एक लेबल की रिक्वायरमेंट होती है कि ये लेबल है उस प्रोडक्ट का जो ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर सर्कुलेटेड है, तो वो हम इंडियन मार्केट में भी सर्च करके निकाल सकते हैं। पर उस लेबल के ऊपर इसकी कंडीशन क्या है, उस लेबल के ऊपर मैन्युफैक्चरर का नाम मैंडेटरी है, ओके? और उसके ऊपर आरसी नंबर होना चाहिए, जो हमें कॉस्ट 2A में पहले किसी और को मिला हुआ है, वो उसके ऊपर मैंडेटरी है, ओके? मैन्युफैक्चरर का नाम होना चाहिए, और ब्रांड नेम भी सेम होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स क्या बोलते हैं कि उस मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट ऑलरेडी इंडिया में अप्रूव है, मैं अपने ब्रांड से मंगाना चाहता हूँ, तो उस केस में कॉस्ट 4A नहीं मिल सकता। द ब्रांड मस्ट बी सेम, ओके? तभी कॉस्ट 4A आपको मिल सकता है। एक दूसरा छोटा सा डिफरेंस ये है कि कॉस्ट 2 में आपको आरसी नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर बोलते हैं उसको। कॉस्ट 4A के अंदर आईआरएन मिलता है, इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके? हम्म। तो कॉस्ट 4A की एक ये भी है कंडीशन है, आप लाइसेंस देखेंगे उसमें 3-4 कंडीशंस लिखी हुई है। एक ये भी है कि आपको आईआरएन नंबर प्रोड्यूस करना होता है जब भी कोई अथॉरिटी आपसे मांगती है, तो दूसरा एक बुक्स और रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन रखने होते हैं। तीसरा, सिक्स शेड्यूल की जो अंडरटेकिंग है उसके अंदर एक लाइन है कि अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर शिपमेंट जब आती है उस टाइम पे किसी टेस्टिंग के लिए आपका प्रोडक्ट भेज देता है, तो उसकी फीस भी आपको बेयर करनी होती है, ओके? और जो ऑफिसर है आपके रिकॉर्ड्स कभी भी चेक कर सकता है शिपमेंट के टाइम पे या फिर बाद में कि आपने कब कहाँ कितना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन कॉस्ट 4A के अंदर अभी आप रिसेंटली एक नोटिफिकेशन भी आया था सीडीएसयू की साइड से, मुझे ध्यान आया अभी, कि इसके अंदर कंडीशन होती है कि आपको एनुअल रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं, और कि कितना प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितनी शिपमेंट्स आपकी आई, और वो आपको एनुअल बेसिस पे सीडीएसयू ऑफिस के अंदर जमा भी करनी होती है।
ओके, सो द इम्पोर्टर्स वर नॉट डूइंग दैट। तो सीडीएसयू ने अभी कुछ ही महीने पहले उसके लिए ना नोटिफिकेशन भी जारी किया, तो अब इम्पोर्टर्स आर टेकिंग इट सीरियसली नाउ। या ओके। सो अमन, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन पे, टाइमलाइंस पे भी हमें क्लैरिटी है, बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें इस लाइसेंस को लेने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा? हमें मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा या ऑलरेडी इंडियन इंपोर्टर के पास जाना पड़ेगा, द वन हु इज ऑलरेडी इंपोर्टिंग दोज गुड्स? तो हमें हमें, डिपेंडेंसी हाँ, भी हो गई। नहीं नहीं, इस केस में हमें डिपेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि क्या है कि मैन्युफैक्चरर से हमें कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट लेना नहीं है। हम्म। द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड इन इंडिया, तो वो सेफ है, एफिकेसी उसकी अच्छी है, इसीलिए वो अप्रूव है। हाँ, हाँ। और रही बात जिनके पास ऑलरेडी ये आरसी नंबर है, तो सीडीएसयू ने बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है कि हमें उनसे ही बात करने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है। ओके, आपके लेबल पे आपको आरसी नंबर मिल जाएगा, यू जस्ट टाइप इट ओवर दी, आप कुछ सर्चेस करो, यू विल फेच ऑल द डिटेल्स। ओके, ओके। तो आपकी डिपेंडेंसी कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, बट करवा सकते हैं, लेकिन टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी इधर से उधर कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत कर दिया, तो आपका टाइम शेयरली वेस्ट हो जाएगा, आपके लिए टीडियस हो जाएगा ये। तो ओके, उस केस में आप जैसे प्रोफेशनल्स की हम हेल्प ले सकते हैं, जी सो बिल्कुल। सो दैट इट ऑल गोज फाइन, वो या स्मूथ चले वो, जी सर, क्योंकि क्या लाइक होता है दैट कि वे। हाँ, इसमें कोई फीस तो है नहीं, लेकिन टाइम इज द बिगेस्ट थिंग। ओके, क्योंकि आप एक कंप्लायंस के लिए, एक लाइसेंस के लिए कब तक वेट करेंगे कि कब आपका कंप्लायंस आएगा, कब आपका लाइसेंस आएगा, देन यू इसमें विल कोई रन द गवर्नमेंट फीस है बिजनेस। इस वाले? नो, कॉस्ट फॉर में कोई गवर्नमेंट फीस नहीं है। ओके, इट मींस हमें सिर्फ बस हम जितना अच्छे से समझ से एक्सपीरियंस्ड मैनर में अगर आप हम इसको, डॉक्यूमेंट्स को हाँ, फिल कर सकते हैं, फाइल कीजिए और तो वी देयर इज अ हाई चांसेस टू गेट दी थिंग्स डन। या आप अच्छे से उसको फाइल करवाइए। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप किसी अच्छे नॉलेजेबल पर्सन से उसे फाइल कराइए और अथॉरिटीज में फॉलो अप्स लीजिए, देन द थिंग्स विल गो स्मूथ विद यू। या सो आप लोग भी डायरेक्ट अथॉरिटीज के साथ फॉलो अप रखते या हैं, वी सो आल्सो डू यू द फॉलो अटेंड अप्स। दी जैसे सीडीएसयू की हेयरिंग्स होती हैं, आप हम्म। रेगुलरली आप अपने क्लाइंट्स के लिए आप अटेंड करते हैं रेगुलरली, Yeah, अगर we कोई क्वेरीज आ जाए, कुछ आ hmm, जाए, hmm. सो यू डू ऑल दीज थिंग्स? Yeah, we do all these things from end-to-end process we manage for the clients so that they can effectively run their business in a smooth manner. Yeah. Okay, so thanks a lot, Aman, for such an valuable information. And in this video, in the description, we have given our mobile number and email ID. So if you have any kind of an query, you can just pose, you can just write us your query, and we will surely get back to you. Thanks for watching our videos, and please don't forget to subscribe our channel. Thank you. Thank you once again. Okay. Thank you, sir. Thank Yeah. you, Aman.